बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इलेक्शन कमीशन को दी गई दरख्वास्त के हवाले से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो इलेक्टोरल लिस्ट यानी जो एलिजिबल वोटर्स हैं उनकी लिस्ट को अपडेट करने के लिए जो काम किया जा रहा है उससे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान मुतमईन नहीं है। यानी ना तो स्टाफ तजुर्बेकार है और ना जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जा रहा है या इख्तियार किया जा रहा है वो दुरुस्त है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने शदीद इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का यानी इजहार किया है और ये कहा है कि ये फौरी तौर पे इन चीज़ों को दुरुस्त किया जाए, जो स्टाफ है वो ठीक किया जाए, जो यानी वोटर्स लिस्टें हैं वो उनकी जो सही तरीके से उसको कंपाइल करना है या उसकी वेरिफिकेशन है उसको दुरुस्त किया जाए। बहरहाल नाज़रीन, इस हवाले से एक एप्लीकेशन भी दे दी गई है और आज मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के आर्जी मरकज़ बहादुराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिससे खिताब करते हुए ये तमाम बातें कुंवर नवीद जमील जो कि सीनियर डिप्टी कन्वीनर हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के, उन्होंने ये तमाम बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान की। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि आज पाक सरजमीन पार्टी के एक वफ्द की मुलाकात हुई है गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से और इस मुलाकात का मकसद ख़ास तौर पे जो बल्दियाती एक्ट है उसमें तरमीमी बिल जो है उसके हवाले से तबादला ख्याल किया गया और पाक सरजमीन पार्टी की सीनियर क़यादत जिसके अंदर शब्बीर कायम खानी और दीगर रहनुमा मौजूद थे, उन्होंने जो मुलाकात है ये की। आपको नाज़रीन यहाँ ये भी हम बताते चलें कि यानी पाक सरजमीन पार्टी की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है, रैलियाँ भी निकाली जा रही हैं। इसी तरह मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। अब देखना ही होगा कि जब गवर्नर साहब ने पिछले जो तरमीमी बिल था जिस पे एतराज़ात लगाकर वापस कर दिया था और कहा यह गया था कि ये बिल जब तक कि वो एतराज़ात दूर नहीं कर दिए जाते उस पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है किया गया था। बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया है शब्बीर कायम खानी जो कि सीनियर रहनुमा हैं पाक सरजमीन पार्टी के, उनसे हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम शब्बीर भाई, खुश आमदीद कहते हैं आपको। जी वालेकुम अस्सलाम। जी शब्बीर भाई, क्या कहते हैं सर, आज मुलाकात हुई है गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से और क्या इसमें चीजें यानी क्या डिस्कस किया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए जी, आज सुबह हमारी गवर्नर हाउस में जो सिंध के गवर्नर हैं इमरान इस्माइल साहब और उनके जो दूसरे रुफ़क़ाकार थे, जिसमें जो हलीम आदिल शेख थे वो भी मौजूद थे और दीगर उनके एमपी मौजूद थे। तो बहरहाल हमने उनसे जो आईनी तरमीमी बिल 2021 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पास किया है असेंबली में, उस हवाले से हमने उनसे मुलाकात की थी और कुछ सिफारिशात हम लेकर गए थे और जाहिर वो सिंध के गवर्नर हैं, हम चाहते थे कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब से बात कर इस मसले को किसी तरीके से हल कर अपना रोल प्ले करें। तो जाहिर है खुद पीछे खुद भी उसमें अपना एक रोल प्ले कर रही है, तो जो हमारी कोशिशें उनसे हमने उनको आगाह किया और इस सिलसिले के अंदर जो भी सिफारिशात थी वो उस पे दर्ज है उस पेपर के ऊपर जो हमने उनको देकर आए। तो उन्होंने यकीनदारी कराई है। जाहिर है वो यकीनदारी क्या, असल मसला तो ये होता है ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो ज्यादती की है। हमने उनसे ये कहा था कि आप लोग असेंबली में मौजूद हैं, पीछे आपको रोल प्ले करना चाहिए था और आपको तो असेंबली में उठ के जाना ही नहीं चाहिए था, वहां पे ही बिस्तर लगा देना चाहिए था, खाना हम आपको वहां पे पहुंचा देते जी। तो लेकिन खैर बहरहाल बिल तो पास हो गया है जी और वो भी एक का हिस्सा हो जाएगा। अच्छा सर, ये बातें हमने उनसे की हैं। जी 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 सर, आप कंप्लीट करें फिर मैं बात करूँ। जी सर। जी जी अब हमने तो ये कहा था कि देखें जो 2013 का जो कानून है बल्दियाती या 2021 का जो इन्होंने तरमीमी जो बिल पास किया, हम तो इसको मानते ही नहीं है। हम तो ये कहते हैं पाक सरजमीन पार्टी की पॉलिसी है कि जो 2001 का जो बिल था, जो कानून था, उसी को दोबारा से रिवाइज किया जाए बल्कि और उस पर बेहतरी लाई जाए। जो भी ऐसे महकमे जो थे जो सिटी गवर्नमेंट के पास हुआ करते थे या थे पहले, वो उसको मजबूत किया जाए, शहरी हुकूमत को मजबूत किया जाए और ये सब आइन में दर्ज है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बदनीति पर ये काला कानून पास किया है जी, अपनी एक हटदर्मी की है और उस सिलसिले में हमारी कोशिशें जारी हैं। हम एहतजाज भी कर रहे हैं मुख्तलिफ इजला में, रोड पर खड़े होकर। यार हम लोग पार्लियामेंट में है नहीं, हम यही कर सकते हैं कि अपनी आवाज को पब्लिक
के जरिए पब्लिक की अदालत लगाकर हम चाहते हैं कि जो मुल्क का नज्म नस्क चला रहे हैं वो इस बात को सुने और पीपल्स पार्टी को लगाम दें, जो पीपल्स पार्टी जो हठधर्मी जो पीपल्स पार्टी ने की हुई है। और असेंबली में इस किस्म की बात कर रहे हैं कि आपको पता है कि सीएम साहब ने आंखें भी दिखा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें कोई और सोचने में मजबूर ना किया जाए किसी और बात पर। तो क्या इससे क्या मुराद है, इससे हम क्या नतीज लें कि वो किसी और बात पर सोचने पर मजबूर ना किया जाए। ये थ्रेट भी कर रहे हैं, सिंध को लूट भी रहे हैं, तबाह भी इन्होंने किया है सर। लेकिन पाक सरजमीन पार्टी का मौकिफ क्या है सर? ये जो टाउन सिस्टम है ये बेहतर है, क्योंकि मुस्तफा कमाल साहब खुद भी इसी सिस्टम पे काम करते रहे हैं, या डिस्ट्रिक्ट होने चाहिए? सर असल मौकिफ क्या है? आप किस किस्म का लोकल बल्दियाती जो निज़ाम है वो चाहते हैं? कितने इख्तियार चाहते हैं? कोई डिमांड आपने सामने रखी है कोई? देखो हमने तो बता दिया ना कि जो आइन के आर्टिकल 140A है उसमें तमाम दर्ज है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल जो इख्तियार पावर जो होने चाहिए शहरी हुकूमत को वो देने चाहिए, उनको मिलने चाहिए। अब सीएम साहब हमने उनको क्लियर लिखा, हमने उनको क्लियर कहा कि सीएम साहब जब PFC अवार्ड वहां से लेकर आते हैं, NFC से जब इधर लेकर आते हैं तो वो तमाम पैसे वो अपने पास रख लेते हैं, यहीं आके फ्रीज हो जाता है सीम हाउस में। हम ये कह रहे हैं कि ऐसी कोशिश जिस तरह आइन में लिखा हुआ है कि वजीर आजम और CM की इख्तियारात बिल्कुल बिल्कुल वाज़ह लिखे हुए हैं, इसी तरह से जो शहरी हुकूमतों के लोकल गवर्नमेंट की जो इख्तियारात हैं वो भी उसमें दर्ज किए जाए और क्लियर उसकी तशरीह की जाए जी। ऐसा ना हो कि CM साहब वहां से तो अपना हिस्से का सुबह का जो हिस्सा है वो लेकर आ जाते हैं सुबह वहां इस्लामाबाद से, और यहाँ आकर फिर वो डिस्ट्रिक्ट को नहीं देते हैं। हम तो कहते हैं ऐसा कानून बनाया जाए जो वहां पर वफाक खुद जब NFC वो डायरेक्ट PFC डिस्ट्रिक्ट को भेज दिया जाए, डिस्ट्रिक्ट को दे दें वो। इससे बदनीति है पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी पैसे लेकर सीम हाउस में लेकर आ जाते हैं, उसके बाद फिर अपनी मर्जी के पैसे इस्तेमाल करते हैं जहां इनका दिल चाहता है और ये करप्शन करते हैं। तो बराह रास्त अगर NFC जब वो डिस्ट्रीब्यूट होती है PFC को तो वहीं से ये पैसे डिस्ट्रिक्ट में चले जाए, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में चले जाए, ताकि बेहतरी आए, मुल्क में बेहतरी आए, सूबों में बेहतरी आए। तो ये इस तरह से कर रहे हैं। ये हमारी गुजारिशात थी कुछ जो हमने उनको आगाह किया, और यकीनन जाहिर है PTI भी अपने तौर पे कर ही रही है, हम भी अपने तौर पे कर ही रहे हैं, जमात इस्लामी अपने तौर पे काम कर रही है। ये हमारी कोशिश थी जिससे हमने उनको आगाह किया है, उन्होंने यकीन दहानी कराई और कुछ एक आइस ब्रेक हुआ है कि पहले थोड़ी सी चीजें थी कि, और हमने किसी बात पे आना का मसला नहीं बनाया पाक सरजमीन पार्टी ने। हम इन मसाइल को हल के लिए हम जमात इस्लामी के पास खुद चलकर गए हैं, 2 मरतबा चलकर गए हैं, हमारा डेलीगेशन खुद। एक दफा हम खुद गए थे, उसके बाद सैयद मुस्तफा कमाल साहब जो पार्टी के चेयरमैन है वो खुद गए, तो हम आना का मसला नहीं बनाते किसी भी बात को। इसके बाद हम JUI के पास हमारा वक्त चलकर गया है, और आज हम गवर्नर हाउस में हम चलकर गए PTI के पास। तो इससे अंदाजा लगा लेना चाहिए कि हम किसी बात को आना का मसला नहीं बनाते। हम चाहते हैं, हम सिंसियर है कि ये शहरी मसाइल जो हैं, जो मुख्तलिफ कई अरसे से जो मसाइल का शिकार हैं, इतना पैसा मिलने के बावजूद 10,300 अरब रुपए इनको मिल गए, उसके बावजूद भी आप देखें कि कराची कितनी बदहाली का शिकार है। यहाँ को ट्रांसपोर्ट का निजाम बेहतर नहीं हुआ है, यहाँ पे एक बस इन्होंने नहीं दी अब तक सिवाय लफाजी के, पीने का साफ पानी मुयसर नहीं है, यहाँ पर रोड टूटे हुए हैं, सीवरेज का निजाम तबाह बर्बाद है, कराची के लोग बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं, कहाँ जाएं? एक बड़ी फ्रस्ट्रेशन है। तो ये तमाम चीजें हम दायरा ऑन करते हैं और हम गाफिल तो नहीं है, लेकिन जहां तक हमसे हो सकता है हम आवाज उठा ही रहे हैं, हम आवाज लगा ही रहे हैं। अब चूंकि हमारी आवाज ऐवान में है नहीं, असेंबली में है नहीं, इसलिए जाहिर है असेंबली में तो बात कर नहीं सकते। अब हमारे पास रही सही ये रोड है या मीडिया है, हम मीडिया के सामने आकर चीखते हैं, रोड पर खड़े होकर हम आकर चीखते हैं और बताते हैं कि हुक्मरानों को हम आवाज लगाते हैं कि हुक्मरान होश के नाखून लें और ये इस मसले को हल कराएं। कराची को भीख थोड़ी मांग रहा है, कराची के शहरी कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं, हम भी तो पाकिस्तानी है ना। हमारा कराची वालों का, हैदराबाद वालों को भी था ना, और सिंध के शहरी इलाके से वहां सिर्फ कराची हैदराबाद की थोड़ी, लाड़काना भी उसमें शामिल है, उसमें और दीगर इजला है, सक्कर है, नवाबशाह है, दादू है, सबको हुकूक मिलने चाहिए, सबको हुकूक मिलने चाहिए। कराची की बात कर रहे थे, मुराद सिर्फ ये नहीं होता खुदा न करता कि हम पर्टिकुलर किसी जबान की बात कर रहे हैं या नहीं, पूरा सिंध हमारा है, पूरा मुल्क हमारा है, और कराची जो है वो सिंध का दारुल खिलाफ है। तो हम ये चाहते हैं कि इस आवाज को मौसर तरीके से हमारी आवाज को सुना जाए, ठीक, हमारी आवाज को सुना जाए। तो ये हमारा राइट है। और अब मुस्तफा कमाल ने तो यहाँ तक भी कहा है कि जो असेंबली में मौजूद है, मिसाल के तौर पे पीपल्स, यहाँ पर जो पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट अपोजिशन में MQ मौजूद है, PTI मौजूद है, GGA मौजूद है, और ये सब इत्तेहादी हैं। तो फिर जब लोगों ने इन्होंने वोट देकर असेंबली में भेजा है, तो अगर पीपल्स पार्टी हठधर्मी कर रही है, पीपल्स पार्टी अगर बदमाशी कर रही है,
वो आपकी बात नहीं मान रही है, तो बहुत से ख्याल हैं। आप जब और भी असेंबलियों में आप चीखते चिल्लाते हैं, तो इस बिल के लिए फिर क्यों आप असेंबली में छोड़ देंगे, असेंबली में बैठ जाते हैं, आप वॉकआउट क्यों करके गए? तो कराची के लोगों ने आपको जो मुंतखब किया है, जो आपका चुनाव किया है, वो वॉकआउट करने के लिए थोड़ी किया है, मैदान छोड़ने के लिए थोड़ी किया है। मैदान में रहकर आप लड़े ना, आप असेंबलियों में आप आवाज उठाते और आके लेट जाते, असेंबलियों में ले जाते अपने बिस्तर, सो जाते, वहां पर खाना हम पहुंचाते हैं उनको। अच्छा सर, तो आप समझते हैं कि लेकिन अगर मेजॉरिटी मौजूद है, अपोजिशन की जानिब से आवाज उठाई गई, कौमी असेंबली में बिल पास कर लिए गए, अब जिस पार्टी की मेजॉरिटी होती है सर, हुकूमत होती है, उसके लिए मुश्किल तो नहीं होता बिल पास करना, चाहे अपोजिशन की जानिब से वहां पे धरना दिया जाए, बैठा जाए, एहतजाज किया जाए या बहस की जाए? देखिए जी, फिर ये तो हठधर्मी हो गया ना। देखो, आप सिर्फ आप इससे आप अंदाजा लगा लें कि अकले कुल खाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो नहीं है ना। पीपल्स पार्टी ने ये गलत काम किया है, पीपल्स पार्टी को इसको एहसास हो जाना चाहिए और इसको जिद उड़ाना का मसला ना बनाएं। जब तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उसमें कोई ऐसी पार्टी आप मुझे बता दें जो पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी है। JUI को आप ले लें, PMLN को आप ले लें, MQM को आप ले लें, हमारी पार्टी खुद पाकिस्तान पार्टी, जमात इस्लामी, PTI, दीगर सारी जमातें इस बिल की मुखालफत कर रही हैं। जब इस बिल की मुखालफत कर रही हैं तो खाली बिल पास होने के बाद नहीं है, इसके जो असरात है ना वो मनफी पैदा होंगे ना। हमें पता ना, हमें ये पता कि इस बिल पास होने से इससे नफरतें जन्म लेंगी सिंध में। बड़ी मुश्किल से इन नफरतों को पाकिस्तान ज़मीन पार्टी ने खत्म किया है। हमने भाईचारगी की एक फिजा कायम की है, इसके लिए बड़ी हमने कुर्बानी दी है। तो हम नहीं चाहते, हमारा एक विजन हम नहीं चाहते, खुदा ना करे इस बिल पास करने की, पीपल्स पार्टी की बिल पास करने की वजह से खुदा ना खास्ता सिंध में दोबारा नफरत जन्म लें और अर्बन और रूरल को डिवाइड की कोई एक सोच जन्म लें। हमने इन चीजों को खत्म किया है। तो हम चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी ऐसे काम करें जिसमें एक भाईचारगी की फिजा कायम हो, इसको आना का मसला ना बनाए। अगर जब तमाम पार्टियां एतराज कर रही हैं तो बैठ जाएं, इसको अंडू करें और इसको खत्म करें। इसको क्यों आपने जिद का मसला बनाया? जिद और हठधर्मी की वजह से आपको पता है कि बांग्लादेश बन गया था, इन्होंने मुल्क तोड़ दिया था। तो पीपल्स पार्टी की तो हिस्ट्री मौजूद है कि पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर लसानी बिल पास हुआ है, पीपल्स पार्टी के दौर में कोटा सिस्टम नाफिज हुआ है, पीपल्स पार्टी के दौर में अमन कमेटियां बनाकर कराची में नफरतें फैलाई, लड़ाइयां हुई हैं, कराची में कत्ल गारतगिरी की है। ये तमाम चीजें पीपल्स पार्टी के दौर में ही हुई हैं। और थोड़ी बहुत तो कसर थी, कुछ हालात को बेहतर किया था तो पीपल्स पार्टी ने फिर अब ये बिल पास करके और फिर वापस से नफरतों को जन्म देने की कोशिश की है। लेकिन इनके नापाक अज़ाइम को हम इंशाअल्लाह ताला कामयाब नहीं होने देंगे। और शहरी और कराची शहर के लोगों, चाहे वो लाड़काना के शहरी हों, सब लोग बाशऊर हैं। हम समझते हैं कि अब इंशाअल्लाह ताला लोग लड़ेंगे नहीं इनकी बातों में आकर, क्योंकि इनको तो तकवीत मिलती है। ये तो काम ही ऐसा करते हैं, जब इलेक्शन करीब आते हैं तो वो इस तरह की नफरतें फैलाकर और फिर इस किस्म के काम करते हैं ताकि इनको वोट मिले। लेकिन बहरहाल सिंध के अवाम बाशऊर है, चाहे वो सिंध की शहरी अवाम हो, चाहे सिंध की दही अवाम हो। इंशाअल्लाह इनकी जो नापाक अज़ाइम और साजिशें उनको हम नाकाम बनाएंगे मिलकर सब। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया शबीर कायम खानी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले और प्रोग्राम की इब्तिदा मैंने बात की थी कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उसमें कुछ गिले शिकवों का इजहार किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। और ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो वोटर्स लिस्ट को अपडेट करने का काम कर रहा है वो सही तरीके से नहीं किया जा रहा, यानी स्टाफ ट्रेंड नहीं है। जिन इदारों से वो स्टाफ लिया जा रहा है उस पर एतमाद नहीं रखती मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो तरीक़ाकार इख्तियार किया जा रहा है शनाख्ती कार्ड के हवाले से वो भी दुरुस्त नहीं है। क्या बात की गई, क्या मकसद था आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, इस वक्त हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर जनाब कुंवर नवीद जमील। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं। वालेकुम सलाम, ठीक है आप? जी अल्लाह का करम, मैं ठीक हूँ। सर क्या कहते हैं, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और दरख्वास्त भी जमा कराई गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, देखिए इसमें हमारा कहना यही है कि जो ये इनिशिएटिव था, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था वोटर लिस्टों को दुरुस्त करने का। इसलिए कि इस वक्त जो वोटर लिस्ट है उनके बारे में बड़ी शिकायतें हैं, सियासी जमातों को भी हैं और आम लोगों को भी हैं। और फिर गुज़िश्ता रजीम में शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कहने पर 2 अलहदा लिस्टों को मर्ज कर दिया गया था, तो बहुत सारे नाम उसमें डबलिंग में थे। तो उसको दुरुस्त करने का ये इलेक्शन कमीशन का बड़ा अच्छा इक़दाम है। लेकिन ये काम इत्मीनान बख्श हो नहीं रहा है। एक तो स्टाफ कम है,
फिर दूसरा स्टाफ ट्रेंड भी नहीं है, और इसमें एक बड़ा अहम किरदार है जो इलेक्शन कमीशन ने एक फॉर्म जारी किया है जो फॉर्म 13 कहलाता है, जिसमें वोटरों का इंदराज होगा, वो भी उनके पास नहीं है। तो हमने इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को 2 लेटर लिख चुके हैं, और तीसरा लेटर भी मेरे ख्याल में शायद आज हमने उनको रवाना किया है। तो हमने इसमें इन तमाम चीजों की कि एक अच्छी नीयत के साथ और एक बेहतरी लाने के लिए जो इलेक्शन कमीशन ने इक़दाम उठाया है, अगर उसको जो इसके अंदर कुछ ये खामियां हैं जी, इनको अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो इसके बहुत अच्छे नताइज आ जाएंगे। जिसमें से एक तो ये है कि सर आपका एतमाद किन इदारों पे नहीं है जहां से ये जो मैं इदारों की बात नहीं कर रहा हूँ जी, मैं इंतजामी बेकायदगियों की या इंतजामी कमजोरियों की बात कर रहा हूँ। उसमें से 3 चीजें हैं। एक, स्टाफ का कम होना, इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास अपना स्टाफ तो है नहीं, वो तो मुख्तलिफ इदारों से लेते हैं, तो लोग आए नहीं हैं। अब पता नहीं इलेक्शन कमीशन ने बुलाए कम लोग हैं या जिन लोगों को बुलाया गया वो पूरे नहीं आए हैं। दूसरा, वो ट्रेंड नहीं है कि इलेक्शन कमीशन को कम से कम जो लोग फील्ड में जा रहे हैं उन्हें मुकम्मल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। और तीसरा, फॉर्म 13 के लिए, लेकिन अब उसमें भी ये है कि आज आखिरी तारीख थी और आज उसका क्यों टाइम ही खत्म हो गया, तो हमने उसमें ये भी इनसे रिक्वेस्ट की, गुजारिश की कि आप इसका टाइम बढ़ाएं ताकि ये जो काम है खुद सर्विस हो जाए। तो अच्छा हुआ कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन निकाला है और इनिशियली उसमें 10 यौम का इजाफा कर दिया है, जबकि हमारी उसमें यही था कि कम से कम 1 महीने का इजाफा किया जाए ताकि ये जो वोटर लिस्टें हैं ये बेहतर तौर पे बन जाएं और तमाम लोगों के नाम इसमें आ जाएं जिनको चूंकि एलिजिबल हैं वोट डालने के लिए। अच्छा, तो सर मुझे बताइएगा कि आप समझते हैं कि 10 दिन में ये काम मुकम्मल कर लिया जाएगा और तमाम वोटर लिस्टें जो हैं वो अपडेट या वेरीफाई कर ली जाएंगी? देखिए, हमने तो जो इलेक्शन कमीशन के रिक्वेस्ट किया है वो 1 महीने के लिए किया है, लेकिन बहरहाल काम भी चूंकि इलेक्शन कमीशन का है, हम लोग फील्ड में हैं, तो जो हमने इसमें कमी बेशियां दिखी तो हमने वो चीफ इलेक्शन कमीशनर साहब को खत लिखकर उससे भी आगाह किया और मीडिया के जरिए आपको भी आगाह किया। अब ये तो फैसला बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही करेगा कि कितने दिन में ये काम हो जाएगा, और अगर ये काम इसी तरह से अनकम्प्लीट रहता है और जिस तरह भी हजारों इलाके तो सिर्फ कराची ही में ऐसे हैं कि जहां पर इनका स्टाफ पहुंच नहीं सका है जिन्हें वोटर लिस्टों को दुरुस्त करना है, तो जो अभी इसका मतलब पूरा प्रोग्राम ही नाकाम हो गया। अच्छा सर, ये भी बता दीजिएगा कि आज यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात भी हुई है गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से, तो सर उसमें बिल के हवाले से अब क्या लाएमल इख्तियार किया जा रहा है और क्या गुफ्तगू हुई है? देखिए, अब हम तो चूंकि इसके ऊपर एहतजाज ही कर सकते हैं, हम राय आमा को ही हमवार कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का चूंकि पूरा मंशूर ये है कि उसमें इख्तिदार में आकर इलेक्शन में कामयाब होकर करप्शन करो और उस करप्शन के पैसे से नया इलेक्शन खरीदो। तो अभी भी ये भी तमाम जो खराबियां इस लोकल गवर्नमेंट बिल में की गई हैं वो भी ये है कि इन्होंने सारा जो अख्तियार है वो अपने पास रख लिया है ताकि उसको इस्तेमाल कर कर सिंध के बिलखुसूस कराची के जो कि 400 अरब रुपया टैक्स कीमत में हुकूमत सिंध को हर साल अदा करता है और इनका करप्ट निजाम इतने ही पैसे रिश्वत की मद में कराची के लोगों की जेब से निकाल लेते हैं कि उसको मजीद मुनज़्ज़म किया जाए,
हम इसके लिए आज खालिद मकबूल भाई ने भी जो गवर्नर साहब से मुलाकात की है वो भी हमें करने के लिए कि भाई वो भी इसमें जो भी रास्त इक़दाम है लें, और हम आवाम में भी अवेयरनेस दे रहे हैं कि पाकिस्तान इसलिए थोड़ी बना था कि यहाँ पर लोग लूट मार करते रहें और वो अपने पैसे पाकिस्तान के बाहर के बैंकों में मुंतकिल करते रहें, बल्कि एक ट्रांसपेरेंसी हो। और ये जो 18वीं तरमीम थी उसका मकसद ही ये था जी कि वफाक से अख्तियारात सूबे में आए और सूबों से नीचे आए, जिसके लिए 140A था। तो ये जो इन्होंने अभी पूरा कानून बनाया है ये खुद इस 140A की नफी और करते। आइन की सरासर खिलाफ वर्जी है। ठीक। तो हम यही तमाम लोगों को बता रहे हैं, और अगर पीपल्स पार्टी ने अगर इसको आवाम की के लिए काबिल कबूल नहीं बनवाया ठीक। तो एमक्यूएम अपने इसी एहतिजाज को आगे बढ़ाएगी ठीक। और ये एहतिजाज एमक्यूएम का चलता रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कोर नवीद जमील साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर कोर नवीद जमील जो हैं वो हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे, और उनका कहना ये था कि जब तक कि ये ऑर्डिनेंस इसमें सही तरमीम नहीं कर ली जाती या इसे वापस नहीं ले लिया जाता और सही ऑर्डिनेंस नहीं लाया जाता, उस वक्त तक ये एहतजाज जारी रहेगा। बहरहाल नाज़रीन, अब हम बात करना चाहेंगे डॉक्टर ताहिर शफी के हवाले से, और आपको बताते चलें कि आज उनका इंतकाल हो गया सुबह के वक्त, और एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का, यानी डॉक्टर ताहिर, जिनको कि ख़ास तौर पे बोन मैरो ट्रांसप्लांट और इन तमाम चीज़ों में बहुत एक पायनियर समझा जाता है, मोजिद समझा जाता है इन तमाम चीज़ों के हवाले से, जिसमें प्लाज्मा थेरेपी भी है जो कोविड में की गई, और इसके अलावा पाकिस्तान में बोन मैरो ट्रांसप्लांट या जो खून से मुताल्लिक़ जो बीमारियां होती हैं जिसमें डेंगू है और दूसरी बीमारियां हैं, उनके हवाले से इनका बड़ा नाम था। ब्रेन हैमरेज हुआ और उसके बाद एक ऑपरेशन भी किया गया, लेकिन डॉक्टर ताहिर जो हैं वो जांबर नहीं हो सके। बहरहाल हम इस वक्त बात करना चाहेंगे और हम जो ख्यालात है जानना चाहेंगे डॉक्टर कैसर सज्जाद के, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपकी आवाज़ सुन सकता हूँ। जी सर, मैं डॉक्टर ताहिर के हवाले से सर आपसे जानना चाहूँगा, क्या कहते हैं सर, एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का जो हमसे रुखसत हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये एक यकीनन एक बहुत बड़ा लॉस है पाकिस्तान में। एक सिप के शोबे से मुझे मेरी अपनी आवाज़ जो है वो रिबाउंड हो रही है, अगर इसको ठीक कर लिया जाए तो मैं जरा सही से बात कर सकूंगा। मुझे परेशानी हो रही है, मेरी आवाज खुद मुझे सुनाई दे रही है जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो लॉस है ये इररिपेरेबल लॉस है पाकिस्तान में, और इससे जो कम्युनिटी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि ताहिर जो है ये एक फाउंडर थे, उन्होंने एस्टेब्लिश किया बोन मैरो ट्रांसप्लांट के तौर पे। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है पाकिस्तान में उन्होंने एस्टेब्लिश किया और उससे बहुत से लोगों ने फायदा उठाया, क्योंकि ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है ये लोग इसके लिए मुल्क से बाहर जाया करते थे दूसरे ममालिक में, लेकिन पाकिस्तान में फिर ये यहाँ पे ट्रांसप्लांट होने लगा। और काफी एक तो ये कि मैं ये कहूँगा कि बहुत से मेरी तो बड़ी अच्छी, मैं बहुत सारे प्रोग्रामों में ताहिर मेरे साथ थे और मेरे बड़े अच्छे दोस्त की तरह थे, भाइयों की तरह थे। और हमें तो बहुत ज्यादा एक झटका लगा जब ये पता लगा कि इनको ब्रेन हेमरेज हुआ है और इनको एक तरफ का फालिज हुआ। उसके बाद वो ऑपरेट हुए, ऑपरेट होने के बाद वो ब्लीडिंग जो है वो बंद नहीं हुई और फिर वो वेंट पे चले गए 3 दिन पहले, और आज वो अपने इस दुनिया को छोड़ गए। तो ये बहुत अफसोस की बात है। मैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के बिहाफ में उनके फैमिली के साथ गम में बराबर के हम शरीक हैं, और हम समझते हैं कि जो उन्होंने काम किया है, उन्होंने एक तो बहुत अच्छा काम ये किया कि अपने लोगों को ट्रेन भी किया। उन्होंने पूरा एक इदारा बनाया, ट्रेन किया। तो जो लोग अभी हैं वहाँ मौजूद, तो वो मैं उम्मीद करूंगा कि वो उनके जो मिशन था उसको पूरा करें, उसके ऊपर चले।
ताकि लोगों को सहूलत दे सके। उनकी एक बहुत अच्छी बात ये थी कि जब भी कभी हमने उनसे कहा कि जी, क्योंकि ये जो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में काफी पैसे की जरूरत पड़ती थी पाकिस्तान में भी, तो लोग हमारे यहाँ बहुत गरीब होते थे और आपको मालूम है कि बहुत से लोगों से मेरा कांटेक्ट है, तो लोग चाहते थे कि मैं किसी तरह से सिफारिश करके पैसे और मजीद कम करा दे, वो कि वो बहुत वैसे भी कम में करते थे, लेकिन मजीद लोगों को जरूरत पड़ती थी, तो उसके बावजूद ताहिर जो है वो कम कर देते थे पैसों में। तो ये इंसान दोस्त आदमी थे और इनको दर्द था गरीबों का, और काम जब भी हमने इनको फोन किया, हमने कहा ताहिर, उसने कहा कैसर भाई आप भेजिए, मैं बिल्कुल कर दूंगा। तो हमेशा कुछ ना कुछ जरूर करते थे। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा खासा हमारा गैप है कि एक नुकसान है गरीबों का, और इस शोबे में जो ब्लड डिजीजेस, जो खून से पैदा होने वाली बीमारियों में जो एक बहुत एक्सपर्ट आदमी थे, इनकी कमी हमेशा महसूस होगी। और एक इंसान दोस्त आदमी थे, बहुत ही वॉज ए गुड ह्यूमन बीइंग, वेरी प्रोफेशनल, बहुत अच्छे और बहुत हम्बल थे, बहुत लोगों के साथ हम्बली से पेश आते थे। और मैं यही समझता हूँ कि लोग इनको याद करेंगे, जो लोग इनके जेर इलाज रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये जरूर वो सब ताहिर शमसी को हमेशा याद रखा जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ मौजूद थे। बेशक डॉक्टर ताहिर शमसी की खिदमात ऐसी हैं और हम ये समझते हैं कि उनके नाम पे, उनके मेमोरियल के लिए एक कोई मेमोरियल ऐसा खून की बीमारियों का अस्पताल भी बनना चाहिए हुकूमत की जानिब से, ताकि उनका नाम हमेशा याद रखा जा सके। बहरहाल इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।